हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आया हूँ एक नया अमेजिंग प्रोडक्ट जो कि मैंने रिलायंस डिजिटल से जाके खरीदा है, जो ऑनलाइन में भी अवेलेबल है। तो करते हैं इसको अनबॉक्स। सो गाइस, प्रोडक्ट क्या है? ये है बीपीएल का यूएसबी वाला चार्जर। यूएसबी वाला चार्जर मतलब बीपीएल के नॉर्मल सेल हैं यूएसबी। सो ये रिचार्जेबल सेल है। सो गाइज, होता क्या है कि आपके घर में भी नॉर्मल सेल आपके घर में पाए जाते होंगे, और पाए जाने के बाद उसमें होता क्या है दिक्कतें, कि आपको हर बार थोड़े दिन में चेंज करना पड़ता है, हर बार थोड़े दिन में चेंज करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने इसको खरीद लिया, इसके बाद आपके लाइफ से वो वाली सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब कैसे सॉल्व होंगी? और साथ साथ ये एक लूट डील भी है। लूट डील कैसे? गाइस, अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं, ये 899 का है। लेकिन मुझे कितने का पड़ा है? मुझे ओनली 299 का पड़ा। विश्वास नहीं हो रहा ना गाइस? लेकिन मुझे 299 का ही पड़ा। और ये मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ गाइस, आप इसको जल्दी से जल्दी बाय करें, क्योंकि भाई सेल रनिंग है, बहुत जल्दी बिक रहा है। और ये मेरा डबल ए है, ये मेरा ट्रिपल ए है। इसमें हम साइट से यहाँ से चार्ज कर सकते हैं, और इसको डायरेक्ट लैपटॉप में, पावर बैंक में या एडाप्टर में डायरेक्ट लगा के चार्ज कर सकते हैं। अब करते हैं इसकी बातें। और मैंने मालूम है एक लूट डील इसलिए भी बोला आपको गाइस, क्योंकि मैंने एक सेल खरीदा है 299 का। उसके साथ मैंने खरीदा है 910 रुपए वाली डेटा केबल 49 रुपीज की। मतलब 299 का सेल खरीदिए और 900 रुपए वाली डेटा केबल 49 की। मतलब आपको खर्चा कर रहे हैं केवल 348 रुपीज, और आपको दोनों मिल जाते हैं, आईफोन की डेटा केबल, आईफोन की। मैं डेटा केबल की बात करूं, मैं इसको एक बार ओपन करके दिखाता हूं आपको गाइस। ये भी काफी अमेजिंग क्वालिटी की है, ऐसा नहीं कि ये देख सकते हैं। और साथ साथ इसमें 3 मंथ्स की वारंटी भी है, 3 मंथ्स की। और इसमें भी आपको करना नहीं है, आपके नियरेस्ट रिलायंस स्टोर पे जाइए, वहां जाके तुरंत रिप्लेस हो जाती है। और अगर वो नहीं मिल पा रहा, ऑनलाइन कंप्लेन करिए, आपके पास दूसरी डेटा केबल भेज दी जाएगी और ये वाली ले ली जाएगी। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी लूट डील है। अब मैं करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की बात। तो मैं अगर बात करूं इसकी परफॉर्मेंस की, ये मेरे पास एक नॉर्मल सेल है, और ये मेरे पास है एक दूसरा सेल। तो मैंने एक बैटरी का ये भी मंगवाया है, बैटरी टेस्टर। इससे ये पता चलता है ये इसमें कितनी इसमें पावर है। ठीक है। और पावर आपको पता कैसे करनी है? तो गाइज, अगर आपको ये दिख पा रहा है, अगर मैं ऐसे बात करूं, अगर बैटरी गुड कंडीशन पे है तो पावर वोल्ट होगा 1.5 से इसके बीच में। बैड लो क्वालिटी में है तो ये होगा, और रिप्लेस के लिए है तो ये वाला होगा, बिलो इसके। तो स्टार्ट करते हैं इसकी टेस्टिंग। इसको मैं अगर टेस्ट करूं तो 1.55, 1.55 मतलब गुड कंडीशन पे। ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये भी मैंने सेल अभी भी जस्ट खोला है, इसकी बात करूं ये भी 1.66 है, ये भी गुड कंडीशन पे। ठीक है। एक दूसरा है, इसकी मैं बात करूं कंडीशन की, इसकी भी 1.55 है। मतलब ये दोनों की मैं गुड कंडीशन पे। मैं इसकी बात कर लेता हूं, इसका भी 1.55, इनका लग रहा है स्टैंडर्ड सेट है 1.55 का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं आपको बताने ही भूल गया गाइस, ये एक बार नहीं, आप इसको 1000 बार चार्ज कर सकते हैं। अगर मैं कैलकुलेट भी करता हूं, तो अगर आप नॉर्मल घर में आपके 10 रुपए का सेल यूज होता है गाइस, तो 1000 × 10 कर लीजिए, 10,000 रुपए आप खर्चा करेंगे, तब एक सेल का पैसा वसूल होगा। 10,000। और ये गाइस आपको 299 रुपए मिल रहा है, 299 में। बहुत जल्दी भागिए और खरीद लीजिए, क्योंकि मैंने तो बहुत सारे खरीद लिए। मैंने तो ये सोच के खरीदा है कि मैं आज से 2-3 साल तक कोई भी बैटरी खर्चा करने ही नहीं वाला हूं। मैंने इसलिए 4-5 पैकेट मैंने ट्रिपल ए खरीद लिए हैं, 4-5 पैकेट मैंने डबल ए खरीद लिए हैं। अब मैं इसकी बात करता हूं, इसकी परफॉर्मेंस की, कितनी देर रन करता हूं। उसके लिए मैंने गाइस ये नॉर्मल पेंसिल वाली टॉर्च मंगवाई है, ये भी बहुत मुश्किल में मिली है गाइस।
इसको मतलब खोजना आज के ज़माने में बहुत मुश्किल का काम हो गया था। मतलब मिल ही ना रहे, मिल ही नहीं रही थी। इसके साथ ऑलरेडी मेरे को 3 सेल उन्होंने दिए हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, अब मैं लगाता हूँ इसको इसमें और करते हैं इसको बंद। सिमिलरिटी से मैंने इसको 2 टॉर्च मंगवाए हैं क्योंकि मुझे दोनों में साइमल्टेनियसली रन करना था, तो मैंने इसलिए 2 मंगवाए हैं। दोनों का कलर अलग अलग मंगवाया है। तो इसमें मैं डालूंगा रिचार्जेबल वाले। इसको करता हूँ, एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। इसको रखते हैं साइड में। अब ये मेरे दोनों हथियार टेस्टिंग के लिए स्टार्ट है। सो गाइज, अब मैं बात करूं तो इसमें मेरे रिचार्जेबल वाले सेल हैं, इसमें वो वाले हैं जो मैंने नॉर्मल वाले पेंसिल सेल यूज़ करे थे। तो रिचार्जेबल वाले की लाइट अब कंपेरेटिवली इससे धीमी हो गई है। और आपको याद होगा गाइस कि हम लोग ने स्टार्टिंग में दोनों सेल की पावर चेक करी थी, तो रिचार्जेबल सेल जो था उसकी पावर थोड़ी कम थी, मतलब कम चार्ज था, और ये वाला ज़्यादा चार्ज था। तो उसके हिसाब से ये ज़्यादा चल रहा है और ये कम चल रहा है। लेकिन गाइस, हम लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये चार्जेबल सेल है, इसको हम 1000 बार यूज़ कर सकते हैं, बार 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 चार्ज कर। लेकिन एक बार ये डिस्चार्ज हो जाए, आप इसको दोबारा नहीं यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, अब हम लोग फोकस करते हैं कि कैसे इसको रिचार्ज दोबारा करते हैं और इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। और ये भी देखेंगे कि इसको नॉर्मल से फुल चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। अगर मैं अभी बात करूं तो अगर मैं इसकी अब पावर की बात करूं तो अब देखते हैं कितना पावर बचा है इसमें। एकदम लग रहा है बैटरी लो हो गई है। अब एक तो ये तो 0 हो रखी है, इसका भी 1.57 है, इसका भी पावर सही है, 1.57 है, तो दैट्स मीन ये भी सही है। इसमें से एक जो बैटरी है वो पूरी तरह डिस्चार्ज हो चुकी है, इसकी वजह से ये धीमे हो गई थी। ठीक है गाइस, तो हो सकता है ये जब कंपनी से हम लोग ने स्टार्टिंग में ही यूज़ करा हो तो ये ज़्यादा जल्दी डिस्चार्ज हो गई हो, या ये हो सकता है कि ये कम ही चार्ज हो उस समय, क्योंकि इसको तो मैंने टेस्ट करके डाला नहीं था, डायरेक्टली यूज़ कर लिया था। ठीक है गाइस, तो अब हम लोग बात करते हैं सेकंड स्टेज में कि हम इसको कैसे चार्ज कर सकते हैं और कितनी देर में ये बैटरी चार्ज होती है। क्योंकि अगर आप देख सकते हैं गाइस कि ये एकदम बैटरी भी इसकी 0 हो चुकी, 0। ठीक है, अब इसको करते हैं चार्जिंग इसके स्टार्ट। मैंने यहाँ पे बोर्ड ले आया हूँ, मैं नॉर्मल बोर्ड है, मैं लाइट ऑन करता हूँ। लाइट ऑन करने के बाद ये मेरे पास फास्ट चार्जर है, क्योंकि मेरा क्या कहते हैं, ये टाइप सी वाला है और उसमें USB लगती है, तो मैंने इस पर एक पोर्ट लगा रखा है, कन्वर्टर। अब मैं इसको लगाता हूँ चार्जिंग में। अब चार्जिंग का इंडिकेशन देखना है तो गाइस, तो यहाँ पे लाइट जलने लगती है, दैट्स मीन ये चार्जिंग स्टार्ट हो गई। अब देखते हैं इसको 0 से फुल चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। अब इसको हम लोग देते हैं 15 मिनट का टाइम। सो गाइस, अब अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट हो चुके हैं। अब देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कि कैसा रहा, इसकी परफॉर्मेंस और कितना % चार्ज हुआ। इसको मैंने निकाला, इसको मैंने प्लेस करा, एक ही साइड से, जिस साइड से प्लेस होना चाहिए उसी साइड से प्लेस होगा, और फिर मैंने इस पर लगाया और इस पर देखा, देखिए अब ये फिर से वही वाली कंडीशन पे पहुंच चुका है, 1.53। अगर मैं टॉर्च में लगाऊं तीनों सेल, क्योंकि मैंने 2 सेल तो नॉर्मली भी रखे हुए थे, ये तो चार्ज करें नहीं, इसको मैंने यहाँ पे लगाया और मैं अगर चला के देखूं तो अब फिर से ऐसे चलने लगेगी, ये देख सकते हैं गाइस, क्योंकि अब तीनों की पावर सेम है। अब बात करते हैं दूसरे वाले की, छोटे वाले की, इसको कैसे चार्ज करना है। तो इसके लिए आपको ये वाला चार्जर लेना है,
या नॉर्मली ही यही वाला चार्जर लेना है। इसमें लगाना है डेटा केबल, नॉर्मल वाली माइक्रो यूएसबी वाली पुरानी वाली अपनी। उसके बाद ये ऐसे करके इसमें लगा देना है। इसमें भी देख रहे हैं गाइस ऊपर से लाइट जलने लगी, आप जलते हुए यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है। देखते हैं इसको चार्जिंग करते करते क्या पावर दे रही है। गाइस पावर दे रही है 5 वॉट। क्योंकि ये 5 वॉट इसलिए दे रही है क्योंकि ये आई थिंक 5 वॉट का इसका आउटपुट है, इसलिए दे रही है। लेकिन अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें कि इसमें पावर कितनी है, वो तो हम लोग बाद में बता सकते हैं। वो तो हम लोग ने स्टार्टिंग में भी चेक करी है कि कितनी इसके अंदर पावर है। इसके अंदर भी 1.54, और अगर मैं पीछे देखूं 1.54 मीन्स गुड कंडीशन। तो आपके घर में देखा गाइस, एक और मैंने प्रॉब्लम यहाँ पे देखी कि मेरे यहाँ पे सेल था, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक टॉर्च थी। टॉर्च में मैंने 3 सेल लगाए थे, लेकिन एक सेल डिस्चार्ज था और 2 सेल नहीं डिस्चार्ज थे। अगर आपके पास ये डिवाइस नहीं है तो आप लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कौन सा सेल डिस्चार्ज है कौन सा नहीं। मोस्टली केसेस में रिमोट पे कभी कभी ये होता है कि एक सेल ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाता है और एक सही होता है, और फिर वहाँ पे ये नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा सेल। हम लोग मोस्टली दोनों सेल वेस्ट फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह का डिवाइस आपके पास होना चाहिए जिससे आपके पैसे भी बच पाएँ और इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा हो पाए। क्योंकि अगर मैं बात करूं इस सेल की तो ये इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं 1000 बार इसको यूज़ करूंगा तो दैट्स मीन 1000 सेल इससे रिप्लेस होंगे मेरी लाइफ से। और मैंने इतने सारे जो सेल ऑर्डर करे हैं तो लाइफ से मेरे इतने इंटू 1000 सेल हट गए लाइफ से। मतलब इतने सेल मैंने वेस्ट नहीं करे। इसी तरह मैं आपके पास नए नए गैजेट लेके आता रहूँगा गाइस। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग अस। Thank you.